वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कर रहे हैं और इसमें आज हमें देखना है ओम्स लॉ। यह ऐसा टॉपिक है जिसको आपने 10th में भी पढ़ा है, यहाँ थोड़ी डिटेल से पढ़ना है इसको। बहुत कुछ तो आपको ओम्स लॉ का कंसेप्ट होगा। देखिए हम लोग ओम्स लॉ क्या कहता है कि कोई मान लीजिए ये कंडक्टर है, किसी कंडक्टर से कब करंट ज्यादा होगा या कब कम होगा किस बात पर डिपेंड करता है। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि इस कंडक्टर के लेंथ के क्रॉस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा करंट होगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यानी जितना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर फ्लो कराएंगे, जैसे मान लीजिए वाटर का फ्लो, तो वो तेजी से होगा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा फ्लो स्लो होगा। फ्लो यानी कि करंट, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो फ्लो ज्यादा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम तो फ्लो कम यानी करंट कम। उसी प्रकार बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आप मान लीजिए ऊंचाई और नेगेटिव टर्मिनल को मान लीजिए गहराई। अब जितना ज्यादा ऊंचाई और नीचाई में फर्क होगा धारा उतनी ही अधिक होगी। जैसे मान लीजिए अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 12 वोल्ट और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लीजिए, तो ये डिफरेंस हो गया 12 वोल्ट का। 12 वोल्ट मान लीजिए इतना है, और दूसरा एक सेल ले लेते हैं जिसमें 24 वोल्ट का है, तो वो डिफरेंस इतना ज्यादा हो गया। तो जाहिर है कि इस डिफरेंस से अगर फ्लो कराएंगे तो स्लो होगा, और इस डिफरेंस से फ्लो कराएंगे तो ज्यादा होगा, यानी करंट ज्यादा होगा। तो इस बात से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे किसी कंडक्टर के क्रॉस, तो उतना ही ज्यादा इससे करंट फ्लो करेगा। तो ओम यही बात कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ के सिद्धांत को लिख लें। आप लिखना शुरू करें। ओम्स लॉ देने के बाद एक फिगर बनाएंगे और फिगर के क्रॉस आप दिखा देंगे कि V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया है, और इसमें करंट दिखा दीजिए I। अब लिखना स्टार्ट करें। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, आगे ब्रैकेट में लिखें, सच दैट टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा, ब्रैकेट क्लोज करके आगे लिखेंगे, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड्स। स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब इसके आगे लिखेंगे नीचे, मैथमेटिकली I is directly proportional to V, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। I से करंट को डिनोट करते हैं और V से पोटेंशियल डिफरेंस को। तो यहां जब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है 1/r, और अब यहां लिखेंगे नीचे में, where 1/r is the proportionality constant and r is called resistance of the conductor. Its SI unit is ohm. ओम को ऐसे डिनोट करते हैं, its SI unit is ohm. उसके बाद वो लिखने के बाद अब लिखेंगे कि I इज इक्वल टू V/R। ये ओम्स लॉ का फाइनल एक्सप्रेशन है, बिल्कुल ही इजी है। तो अब यहां पे हम लोग थोड़ा इस एक्सप्रेशन पर विचार कर लें।
यानी किसी कंडक्टर के लेंथ के क्रॉस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा करंट उतना ही ज्यादा रहेगा। और आर यानी रेजिस्टेंस का मतलब कंडक्टर के अंदर जो बाधा है, बाधा यानी करंट को फ्लो करने में जो दिक्कत, जो फैक्टर पैदा करता है वो। तो दिक्कत यानी बाधा जितनी अधिक होगी तो धारा कम हो जाएगा, यानी कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम और पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट ज्यादा। ये आपको अब क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे देखें, मान लीजिए ये इस हमारा ओम्स लॉ पूरा हो गया, थोड़ा मैं समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, ये एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R2 है। दोनों कंडक्टर को पैरेलल में मान लीजिए हमने V पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो पैरेलल में तो आपको ये पता ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को सेम मिलता है, तो दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है। और अगर इफ R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 बड़ा है, तो जरा देखिए I इज इक्वल टू V अपॉन R1, ये इससे जो करंट जा रहा है वो I1 मान लीजिए और इससे करंट जो जा रहा है I2 मान लीजिए। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। तो आप दोनों में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम हो जाएगा, यानी R1 के थ्रू करंट कम हो जाएगा और R2 के थ्रू करंट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम है। इतना काफी है। अब हम लोग इसके आगे अब लिखेंगे फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ। अब देखिए ओम्स लॉ के बाद हमें ये लिख लेना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। पॉइंट वाइज 3 पॉइंट हमने लिखाए हैं। पहला पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस में वेरी नॉन लिनियरली विथ करंट, यानी ध्यान दीजिए द पोटेंशियल डिफरेंस में वेरी नॉन लिनियरली विथ करंट। और इसमें ऐसा ग्राफ दिखा दीजिए, ये डॉटेड लाइन स्ट्रेट है, मतलब अगर स्ट्रेट रहता तो कहलाता कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस V जो है करंट से लिनियरली वेरी कर रहा है, लेकिन ये डार्क लाइन एक्चुअल ग्राफ को शो कर रहा है। अगर किसी भी कंडक्टर से करंट हम लोग फ्लो कराते हैं देर तक, तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है, यानी कंडक्टर जैसे जैसे हीट होता जाएगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण वोल्टेज के अनुसार करंट नहीं बढ़ता है, करंट कम हो जाता है। तो ये ग्राफ डार्क लाइन से एक्चुअल ग्राफ शो किया हुआ है जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। और उसके नीचे लिख दीजिए ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस एंड हेंस करंट डिक्रीजेस। और ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमने करंट दिखाया है और वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज दिखाया है। अगला पॉइंट है कि द वेरिएशन ऑफ करंट विथ पोटेंशियल डिफरेंस में डिपेंड अपॉन साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। एक आगे सेमीकंडक्टर लेसन में आप पढ़ेंगे, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड में क्या होता है कि उसको एक तरफ से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसका ग्राफ इस प्रकार बनता है, कुछ दूर तक करंट कम रहने के बाद फिर करंट तेजी से बढ़ता है और फिर लीनियर हो जाता है। और अगर उल्टे साइड से बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के बावजूद भी करंट इंक्रीज नहीं करता है। तो यानी ऐसे तो आप लोग जानते ही, जैसे एलईडी बल्ब से आजकल बच्चे बहुत एलईडी बल्ब देखे हुए हैं, उसे खेलते रहते हैं। यानी एलईडी बल्ब को आप क्या देखते हैं कि एक तरफ से कनेक्ट करने पर ग्लो करता है और उसको उल्टा करके कनेक्ट करें तो ग्लो नहीं करता है। यानी कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे इतना कम करंट होता है उल्टा जब जोड़ते हैं डायोड को कि वो ग्लो ही नहीं करता है। डायोड भी एक तरह का डायोड है, वही लाइट जो एलईडी है उसको कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, वो भी एक तरह का डायोड ही है। तो यहां हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में लिखा है कि एक पीएन जंक्शन डायोड, इस पर डिपेंड करता है उससे करंट कि उसको हम लोग किस प्रकार जोड़े हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के साइन, यानी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जोड़ा, पॉजिटिव डायरेक्शन मान लीजिए कि डायोड का अगर इधर इस एक एंड को पॉजिटिव एक एंड को नेगेटिव हमने दिया, तो
अगर ये फॉरवर्ड बायस है, इस तरफ से करंट ज्यादा फ्लो करने दे रहा है, अगर इसको उल्टा हम जोड़ दें, आप दूसरे एंड को पॉजिटिव और इस एंड को नेगेटिव दे दें, तो करंट ये देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लिख दें फॉर ए पीएन जंक्शन डायोड, for a PN junction diode, the variation of current in different, the variation of current, फिर से लिखिए, the for a PN junction diode, the variation of current is different during forward bias and reverse bias। और ये जो ग्राफ बनाएंगे, इसमें एक्स एक्सिस पर हमने वोल्टेज दिखाया है और वाई एक्सिस पर करंट, और यहाँ लिख दीजिए ये फॉरवर्ड बायास, और इस तरफ लिख दीजिए रिवर्स बायास। और तीसरा और आखिरी पॉइंट है द करंट में डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। यानी ऐसे तो हम लोग ओम्स लॉ के अनुसार जानते हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, लेकिन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है थायरिस्टर, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के बावजूद करंट डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जा रहा है और करंट का ग्राफ नीचे आ रहा है। ये लिनियर तो नहीं है, क्लियर है, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, लिनियर तो नहीं है, यानी इस केस में भी ओम्स लॉ फेल है। तो इसके नीचे अब लिख देंगे कि द करंट थ्रू ए थायरिस्टर में डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, और ये ग्राफ बना लेंगे। कल हम लोग अब आगे देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।